छोटी सी बात। त्योहारों के मौसम में आप सभी दोस्तों को आपके अपने दोस्त नीरज कुमार का प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर हमेशा की तरह आपके उत्तम स्वास्थ्य व सुखमय जीवन के लिए ईश्वर से मंगल कामना। आशा है आप अपने परिवार सहित स्वस्थ, कुशल व प्रसन्न होंगे। जिंदगी के तानों बानों और खुशियों की ख्वाहिश से जुड़ी मेरी श्रृंखला छोटी सी बात के 6वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे पिछले सभी एपिसोड्स को आपने पसंद किया, जिसके लिए आपका एक बार फिर हमेशा की तरह दिल से शुक्रिया। छोटी सी बात की जितनी भी बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ, वे सभी आपके और हमारे आसपास की छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो कहीं न कहीं हमें सीख दे जाती हैं। दोस्तों, हर इंसान जीवन में कामयाब होना चाहता है। धन दौलत, यश, वैभव और सुकून भरी लाइफ हर कोई जीना चाहता है। हम सभी जानते हैं कि कामयाब होने का सबसे बड़ा मंत्र है कड़ी मेहनत। केवल और केवल कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होने से ही हम मंजिल पा सकते हैं। सामान्य सी बात है कि जो लोग भी जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, वे कड़ी मेहनत के साथ साथ जितने भी लोग पहले से कामयाबी हासिल कर चुके हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके जीवन की कहानियां सुनते हैं तथा उन कामयाब लोगों ने कैसे सफलता प्राप्त की, ये जानने की कोशिश भी करते हैं। अब आज मैं इस एपिसोड में आपसे उल्टी बात करने वाला हूँ। उल्टी बात यानी कि यदि आपको जीवन में सफल होना है तो असफल व्यक्तियों की कहानियां व उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां हासिल करना चाहिए। यानी कि यदि आपको जीवन में सफल होना है तो असफल व्यक्तियों की कहानियां व उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां हासिल करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि आपकी छोटी सी बात सुनने लगे तो आप कुछ भी लिखकर बोल देंगे। अरे भाई, सफल होना है तो सफल आदमी से ही प्रेरणा लेंगे ना। तो चलिए इस बारे में आपसे बात करता हूँ और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये बात सही है कि सफलता प्राप्त करने के लिए सफल आदमी से सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि वह कैसे सफल हुआ। पर अगर आपको सफलता चाहिए तो एक असफल आदमी से भी सीखना चाहिए कि वह सफल क्यों नहीं हो पाया। वे कौन से कारण रहे जिनकी वजह से उसको असफलताओं का सामना करना पड़ा। हर व्यक्ति सफल तो होना चाहता है, पर वह जाने अनजाने में कुछ न कुछ गलतियां करता है, जिसकी वजह से वह सफल नहीं हो पाता। हमें यह भी जानना चाहिए कि वे कौन सी परिस्थितियां रहीं जिनके कारण उसे सफलता नहीं मिली। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि भारत में सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले अधिकतर लोग सरकारी नौकरी को महत्व देते हैं या फिर एक अच्छी प्राइवेट जॉब मिल जाए ये भी सोचते हैं। सरकारी नौकरी में ज्यादातर लोगों को सुरक्षा की भावना व एक स्थापित जीवन नजर आता है। मुद्दा किसी भी अच्छी नौकरी का हो, बस नौकरी होना चाहिए। नौकरी अच्छी होगी तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो जीवन में अभाव नहीं रहेंगे, जिससे खुशियां आएंगी। और अगर व्यक्ति हर तरह से संपन्न व खुश है तो वह सफल लोगों की श्रेणी में आ जाता है। एक अच्छा सर्व सुविधा युक्त घर, बड़ी सी गाड़ी, अच्छा खाना पीना, परिवार के साथ शॉपिंग, घूमना फिरना और यार दोस्तों के साथ मौज मस्ती, अगर ये सब है तो दुनिया, समाज उस व्यक्ति को सफल व्यक्ति का अवार्ड दे देती है। उसकी पूछ परख बढ़ जाती है, लोग उससे मिलना चाहते हैं, उसकी सफलता का राज जानना चाहते हैं। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। कुछ थोड़ा बहुत और हुआ तो विदेशों की हवाई यात्राएं, अच्छा बैंक बैलेंस, प्रतिष्ठा में सोने पे सुहागा बन जाता है। और हाँ, यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि सब केवल अच्छी नौकरी वाले को ही मिलता है। बिजनेसमैन भी इतना या इससे कई गुना पा जाते हैं और उनके यहाँ ऐसी ही अच्छी नौकरी की तमन्ना वाले नौकरी भी करते हैं। फर्क केवल इतना है कि बिजनेस में मेहनत और लगन के साथ जो सबसे बड़ी चीज होती है वह है रिस्क। जिन्हें खतरों से खेलने की आदत होती है वही लोग बिजनेस कर पाते हैं, और जिनके अंदर मेहनत और लगन तो होती है पर रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती, ऐसे लोग केवल नौकरी करते हैं। अब घूम फिरकर एक असफल व्यक्ति की बात आती है। कई लोग नौकरी के लिए प्रयास तो करते हैं पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती, जिससे कि उनके अंदर कुंठा व निराशा जड़ जमाकर बैठ जाती है। ऐसे लोग अक्सर अपनी किस्मत को दोष देकर नौकरी न मिल पाने की निराशा व्यक्त करते रहते हैं। क्या करें, कोशिश तो बहुत की पर किस्मत ही खराब है। तो जैसा कि आज की छोटी सी बात का शीर्षक है कि असफल व्यक्ति से कैसे सीखना चाहिए, उससे संबंधित कुछ बिंदु आपको यहाँ बताता हूँ। व्यक्ति असफल इसलिए होता है क्योंकि एक अच्छी सी नौकरी का सपना देखता तो जरूर है पर उसके लायक सही योग्यता उसमें नहीं रहती। अपने स्कूल या कॉलेज के दिनों में कुछ लोग केवल अपना समय बर्बाद करते हैं
और जैसे तैसे डिग्री हासिल कर लेते हैं, या फिर अगर पढ़ने में ठीक हुए तो कुछ समय बाद रास्ता भटक जाते हैं। आजकल ऐसे कई संस्थान हैं जो केवल पैसे लेकर डिग्री दे देते हैं। अभी हम लोग अक्सर देखते हैं तो कई लोगों से पूछने पर पता चलता है कि उन्होंने बीएससी एमएससी किया है, साथ ही पीजीडीसीए भी किया है। लेकिन मुझे अपने आसपास के ऐसे कई लोगों के बारे में पता है जो कंप्यूटर में पीजीडीसीए हैं, पर उनके पास ना तो कंप्यूटर का सैद्धांतिक ज्ञान है और ना ही व्यवहारिक ज्ञान। कंप्यूटर के बड़े काम तो छोड़िए, पर अगर उनसे कहा जाए कि एक्सेल या वर्ड पर कोई काम करके दिखाओ तो बगलें झांकने लगते हैं। एक मेल करने को बोलिए तो पलकें झपकाने लगते हैं। इसी तरह कुछ लोग टीचर बनना चाहते हैं और बीएड करते हैं। ऐसे लोग बीएड कर तो लेते हैं, पर उन्हें शिक्षा के सही सिद्धांत ही पता नहीं होते। जिनकी खुद की हैंडराइटिंग खराब हो, बोलने का उच्चारण खराब हो, वे किसी को सुधारने की क्या सलाह दे सकते हैं। बस बीएड कर लिया और जैसे तैसे टीचर बन भी गए तो बच्चों को अधकचरा ज्ञान बांट देते हैं, जिससे बेचारे उन बच्चों में कई तरह के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे बच्चे एक तरह से ना तो घर के रहते हैं और ना घाट के। तो जो लोग असफल होकर अपनी किस्मत को दोष देते हैं, उनसे सीखना चाहिए कि जीवन में यदि सफल होना है तो सबसे पहले अपनी रुचि का विषय चुनकर पूरी दक्षता के साथ उसका ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ये नहीं कि आपको रुचि है फैशन डिजाइनिंग में और कुकिंग का कोर्स करने लगे। हमें जीवन और अच्छा अवसर एक बार ही मिलता है, इसलिए अपने समय का सही उपयोग करें। जो लोग असफल हैं उन्होंने या तो अपने जीवन में केवल समय पास किया है या फिर अपने लक्ष्य के प्रति गंभीरता नहीं रखी, इसलिए बाद में केवल पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। जैसा कि शुरुआत में सरकारी या प्राइवेट नौकरी का जिक्र किया था, तो ये जरूरी नहीं कि आप नौकरी ही करें। आप कलाकार हों, कुक हों, यूट्यूबर हों या फिर किसी भी फील्ड से जुड़े हों, बस लगन, मेहनत, समर्पण और धैर्य के साथ काम करते जाना है। इस सब के साथ उतनी ही दक्षता भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप गायन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या उसमें नाम कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको गाना आना चाहिए, फिर अच्छा गाना आना चाहिए और उसके बाद सबसे अच्छा गाना आना चाहिए। तभी आप भीड़ से अलग दिखेंगे और कामयाबी तथा शोहरत आपके कदम चूमेगी। असफल लोगों के पास इनमें से कुछ विशेषताएं नहीं रहती, जिसकी वजह से वे असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, जीवन के किसी भी पड़ाव पर इन छोटी छोटी बातों से हम बड़ी सीख ले सकते हैं और आगे भविष्य को सरल व सफल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार फिर ईश्वर से आपकी सुखमय जीवन की मंगल कामना के साथ आज की छोटी सी बात को मैं यहीं विराम देता हूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक वैक्सीन की पहली अथवा दूसरी डोज नहीं लगवाई तो आपसे अनुरोध है कि शीघ्र वैक्सीन लगवाएं और जरूर लगवाएं। कुछ नई व छोटी सी बात लेकर अगले एपिसोड में आपके बीच फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा।